हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि फंडामेंटल मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल मीन्स होता है समझना। ठीक है, द फंडामेंटल मीन्स समझता है होता है और यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल। तो सेल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी फंडामेंटल। तो फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों को फंडामेंटल किसको बोल सकते हैं। सपोज हमें क्या करना है कि आप लोग सब बर्गर खाए होंगे। ठीक है, बर्गर खाए होंगे, तो बर्गर में जो सबसे सबसे मेन जो बेस होता है जानते हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल। ठीक है, उसी के बेस पे समझना कि फंडामेंटल क्या है, एक बेस है। ठीक है, फंडामेंटल मीन्स होता है एक बेस है। जैसे कि हम लोगों को मान लो हम लोग को हाउस बनाना है तो हम लोग को लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो लैंड ही क्या कह सकते हैं, हम लैंड को हम लोग फंडामेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, लैंड को हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब होता है यहाँ पे, फंडामेंटल मीन्स होता है एक बेस। ठीक है, जो अगर हम लोग देखो, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं पिज्जा में, अगर हम लोग अगर वो बेस रहेगा नहीं तो क्या हम पिज्जा बना पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह फंडामेंटल समझ जाओ कि क्या है, एक लाइफ का बेस है। ठीक है, और यूनिट्स, यूनिट्स किसको बोलेंगे, तो यूनिट्स तो फंडामेंटल समझ में आया फंडामेंटल। अब देखो, अगर हम लोग को अभी एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ कि जो फंडामेंटल किसको बोलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल जैसे कि हम लोग पिज्जा खाने के लिए, ठीक है पिज्जा खाए होंगे, सबने खाया पिज्जा, है ना। तो हाँ, सबसे नीचे वाला जो एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे उसको हम लोग बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं। तो इसी टाइप से फंडामेंटल क्या है, एक बेस होता है। अगर वो बेस रहेगा नहीं तो क्या हम पिज्जा बना पाएंगे उस पे? नहीं, कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका बेस है। वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं हाउस बनाने के लिए। ठीक है, हाउस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड नहीं रहेगा, अगर लैंड नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वही फंडामेंटल का मतलब समझ जाओ कि एक बेस, इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, अब यूनिट्स, यूनिट्स किस कहेंगे, एक सबसे छोटी यूनिट। सपोज एक क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं एक माला। ठीक है, माला जानते हो आप, एक माला बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, कितना वो क्या है, मोती से मिल करके क्या बना रहता है, मोती से मिल करके क्या बना रहता है। सपोज ये हमारा क्या है, माला। तो ये देखो एक एक मोती करके क्या बना रहता है, एक एक मोती करके हम पूरा एक माला बनाते हैं। तो यूनिट माने समझ लो कि एक वो माले का एक मोती ही क्या कहलाएगा, यूनिट्स कहलाएगा। मतलब मान लो हम लोग 100 से लेके 100 तक क्या हमारे पास डिजिट रहता है। ठीक है, तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 1 होती। तो 1 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट। तो यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि लाइफ का बेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन होता है, सेल होता है। कौन होता है, सेल। तो यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल होता क्या है। ये समझ में आ गया, द फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी होता है इंपॉर्टेंट बेस, यूनिट्स यानी सबसे छोटी यूनिट्स। ठीक है, तो ठीक है, तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल। सेल हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है सेल, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, लाइफ की क्या होती है, एक बेसिक यूनिट्स होती है। ठीक है, बताई हूँ मैं अभी। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं सब किससे बने होते हैं, सब सेल से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिट्स लिविंग थिंग्स होते हैं सब किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। अभी बताएं कि बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, लाइफ की एक बेसिक यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किससे, सबको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या होता है, वो एक सेल। ठीक है, एक यूनिट्स दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से देखे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या है, एक यूनिट्स की बनी होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल, बोल सकते हैं सेल, बोल सकते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
ये क्या करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सबका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेस करता है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं फंक्शन। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहा है, सेल कि जितने भी लिविंग थिंग्स है किससे बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। सेल क्या होती है, अभी बताइए, मैं बेसिक यूनिट्स होती है लाइफ की बेसिक यूनिट्स होती है सेल, ठीक है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से हेल्प से देखें, ठीक है, तो उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट्स हो सकती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये आया समझ में। देखो एक और यहीं पर एग्जांपल बताती हूँ। सपोज हम लोग एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वॉल बनाना है, ठीक है, दीवार, ठीक है, ये दीवार बनाना है, ये देखो, ठीक है, ये दीवार है, ये किससे बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है ये ब्रिक्स से, ईंट से। तो एक एक ब्रिक्स मिल के क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। उसी तरह क्या है, जो सेल होती है, एक एक सेल मिल करके क्या बनाते हैं, एक एक यूनिट्स, मतलब जो एक एक सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो कि एक एक यूनिट्स मिल करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कौन बनाता है, सेल, ठीक है, सेल। देखो जैसे ये एक यूनिट, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक यहाँ पे एक ईंट मिल करके क्या बनाता है, वॉल बनाता है। उसी तरह एक सेल मिल करके क्या बनाएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, कौन, सेल। ये हम लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन बनाता है, सेल। आया समझ में। जिस अब देखो, अब आगे देखते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया। तो देखो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया 1665 में रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, देखो इतने सारे साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क के थ्रू अपनी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवर किया, बताया, ठीक है। तो ये क्या है, जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने देखा था कि जो ये क्या होते हैं, कॉर्क, कॉर्क में देखा था, ठीक है, अपने कॉर्क में देखा था उन्होंने कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं सेल, ये इस तरह के सेल होते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। तो उन्होंने देखा सबसे पहले कॉर्क में उन्होंने क्या देखा, डेड सेल देखा। देखो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या देखा, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। तो उन्होंने किसमें देखा सेल को, उन्होंने सेल को देखा कॉर्क में। अब ये कॉर्क होता क्या है, तो कॉर्क ये क्या होता है, पेड़, ठीक है, आप जानते हो ट्री के जितने भी स्टेम होते हैं उसमें क्या होता है, कॉर्क, जो ऊपरी लेयर, जो छाल, जिसको हम लोग छाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, छाल सुने होंगे आपने, देखा भी होगा। तो छाल को ही हम बोलते हैं कॉर्क। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने उन्होंने ट्री के छाल में, कॉर्क में देखा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें देखा कि वो जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने देखा उसमें डेथ सेल होता है, क्या होता है, डेथ सेल। ये किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। अबे रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि हाँ ट्री के कॉर्क में उन्होंने देखा कि उसमें डेथ सेल होता है, ठीक है। अभी डेथ सेल मिला ना, अब देखो फिर कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट आते हैं एंटन वॉन ने, उन्होंने 1675 में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पॉन्ड में, मीन्स तालाब में क्या देखा कि तैरते हुए जो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, पॉन्ड में, तालाब में उन्होंने देखा कि फर्स्ट टाइम ना, जो हम फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क में देखा,
कि हाँ कॉर्क में जो पेड़ के छाल होते हैं उसमें डेड सेल होता है। अब सेल क्या होता है ये तो पता चल गया, डेड सेल होता है। सबसे तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल उन्होंने तालाब में तैरते हुए देखा कि उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। किसने देखा, एंटन वुन ने। ठीक है, फिर कुछ महीनों बाद ठीक है, फिर उन्होंने एक क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया कि जितने भी ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट, ये सब में क्या होता है, ये सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग में उन्होंने क्या किया, स्पर्म को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, किसने, एंटन वुन ने। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, सेल को डिस्कवर किया। एक बार और बता देती हूँ कि सेल को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, जिसने सबसे पहले देखा कि ट्री के जो कॉर्क होते हैं, मतलब छाल होते हैं, उसमें क्या होता है, उन्होंने उसमें डेड सेल को देखा। फिर अब डेड सेल क्या होता है ये पता चल गया कि सेल होता है क्या, डेड सेल। फिर ना हमारे एंटन वुन जी आते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ उन्होंने तालाब में तैरते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स को देखा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अब देखो, अब इसके आगे देखते हैं हम। हाँ, अब फिर रॉबर्ट हुक ने फिर कुछ 1831 में, ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। किसका डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ठीक है, फिर पार्किन जी आते हैं, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। तो इस तरह देखो कितने डिस्कवर, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क की स्लाइस में, मतलब पेड़ के छाल में उन्होंने क्या देखा, कॉर्क देखा। फिर एंटन वॉन ने देखा कि हाँ पॉन्ड में लिविंग सेल्स को तैरते हुए देखा फर्स्ट टाइम। फिर उन्होंने जितने भी फिश, इंसेक्ट, ये सब में क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर आते हैं हमारे पर्किन जी, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्मा को डिस्कवर किया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल होता क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है। फिर पढ़ेंगे क्या है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सबकी कैरेक्टरिस्टिक देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की देखेंगे। ठीक है, हाँ ये सेल थ्योरी यहाँ पे एक अपन थोड़ा सा, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ, इसमें पार्ट्स में हम लोग ये सबको क्या करेंगे, इसमें इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को जैकोब ने क्या किया था, इन्होंने आइडिया दिया था कि प्लांट में भी सेल क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट में सेल भी कंसिस्ट होते हैं, ये 1838 में दिया था। फिर आते हैं 1839 में थियोडर, इन्होंने क्या किया, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये दोनों ही किससे बने होते हैं, जो एलिमेंट्स एंड प्लांट्स होते हैं दोनों ही सेल्स के बने होते हैं। किसने दिया, 1839 में ये थियोडर, जो इन्होंने क्या किया, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल और प्लांट को बताया कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, फिर दिस इज जॉइंट फाइंडिंग, इन्होंने इस बेसिस को, इसी बेस पे इन्होंने क्या कहा, इसको सेल थ्योरी कहा है। क्या कहा है, सेल थ्योरी कहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि क्या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जहां पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात हुआ तो आप लोग इसका कंपेयर करना, ठीक है, इसका कंपेयर आप कर सकते हो क्या बोलते हैं, बैलून से कर सकते हो। ठीक है,
किससे कर सकते हो, बैलून से कर सकते हो। तो देखो जो बैलून होता है, ठीक है, अगर हम उसमें क्या कर देते हैं, हम उसमें पानी भर देते हैं, क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर उसको हम ऐसे उसको बार बार टच करेंगे तो वो क्या होता है, बैलून क्या होता है, थिन, बहुत ही पतला होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल होता है, उसको बार बार हम लोग टच करके देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। फिर इसको फिर ये जो होते हैं, ठीक है, इट इज लिविंग एंड फिट थिन, ये बहुत ही पतली और ये क्या होती है, लिविंग होते हैं। कौन, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये लिविंग होते हैं, ठीक है। इट इज सेलेक्टिव परमेबल, अब देखो इसकी कंपेयर आप बलून से करना, ठीक है, ये जो बट ये जो लिविंग होते हैं इस सब कंपेयर तो हम लोग कर लेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिविंग को कंपेयर नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बलून के एग्जांपल हैं तो ये इससे फॉलो नहीं होता, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिव परमीबल मीन्स होता है कि ये एरिया, ये जो कवर है, ठीक है, ये जो कवर है, देखो क्या ये, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, बलून के ऊपर हम पानी डालते हैं, ठीक है, कुछ भी कलर वलर डाल देते हैं, तो क्या अंदर में जो पानी है बलून के अंदर उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मतलब इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो बैलून में कुछ प्रोसेस होती है जो क्या करती है, बैलून क्या करती है, कुछ प्रोसेस होती है जो अपने अंदर सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करके, सपोज सबको नहीं करेगी ना, कुछ पार्टिकल को ही अपने अंदर क्या करेगी, सेल के थ्रू अंदर, सेल के अंदर में एंटर देगी और सेल के बाहर में क्या करेगी, सेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, ठीक है। इट्स मेजर फंक्शन इन होल सेलुलर, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी फंक्शन, ठीक है, और ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऊपर वाला, अब मैं बताऊं उससे, उसका कंपेयर किससे करेंगे हम, इसका कंपेयर हम बैलून से करेंगे। तो बैलून जिस तरह पानी को क्या करता है, होल्ड करके पकड़ करके रखता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ये सबको क्या करता है, वो होल्ड करके पकड़ के रखता है, ठीक है। कौन, कौन, ये हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये क्या है, फैसिलिटीज मोमेंटम ऑफ, क्या है, कुछ फैसिलिटीज होती है जो अपने अंदर क्या करती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है अपने अंदर एंटर करने देती है, कुछ फैसिलिटीज को या क्या करती है, आने नहीं देती, ठीक है। कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये जो सेल क्या बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो ये लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, किससे बनी होती है, क्या, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब ये एंगल्स क्या होता है, ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। अब एंगल्स क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट, तो ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। तो सेल क्या करता है, किसी भी इंसेक्ट सब, ठीक है, उसको कीट वीट आएगा, उसको क्या कर रहा है, उसको फूड बना लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको ऐसे शेप बनाएगा, सपोज ये यहाँ पे है, ठीक है, शेप जो भी है उसको शेप बनाएगा और ये ऐसे करके अपने अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है, अपने अंदर ऐसा जिस तरह उसको फूड मिलेगा उसी की तरह वो शेप बना लेगा, उसको क्या कर लेगा, वो अपने अंदर वो उसको खा लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।